Friends, welcome to my English literature class of grade 3rd. Students, today I am going to start with your third terminal syllabus. In this video, I will explain you the story. Come to the page number 93, chapter number 9, Follow Your Dreams. Students, this story is about your dreams that which you have to follow. ड्रीम क्या होते हैं? सपने जिनको आप फॉलो करते हो अपनी लाइफ में. सो ऑल दिस इज अबाउट योर ड्रीम्स विच यू हैव टू फॉलो. कम लेट्स बिगिन. द टिबेटन्स कॉल इट चेमुलुंगामा, गॉडेस मदर ऑफ माउंटेन्स. जो टिबेटन्स थे वो कॉल करते थे चुमुलुंगामा, जो कि क्या थी? मदर थी माउंटेन्स की. एंड द नेपलीस कॉल्ड इट सागरमाथा. सागरमाथा, जो नेपलीस थे वो क्या कॉल करते थे? सागरमाथा. द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नो स्पीक एज माउंट एवरेस्ट. पर जो बाकी का वर्ल्ड था वो क्या बोलता था? वो क्या कह रहा था? माउंट एवरेस्ट. टिबेटन्स क्या बोल रहे थे? चोमुलुंगामा. और जो नेपलीस थे वो क्या कॉल करते थे उन माउंटेन्स को? सागरमाथा. और जो बाकी के वर्ल्ड के लोग थे वो क्या कह रहे थे? नो पीक एज माउंट एवरेस्ट. उनको माउंट एवरेस्ट बोलते थे. द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंचा है पूरे वर्ल्ड में, उसको क्या बोलते थे वो बाकी के लोग वर्ल्ड में? माउंट एवरेस्ट. Mountaineers Edmund Hillary from New Zealand and Tenzing Norgay from Nepal was the very first people to climb Mount Everest. जो एडमंड हिलरी जो था, जो न्यूजीलैंड से था, और टेंजिंग नॉर्गे था जो कि नेपाल से था, वो जो थे जो दोनों लोग थे, ये फर्स्ट पीपल थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की तरफ क्लाइम किया. देयर फीट इंस्पायर्ड अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. इनकी वजह से और भी जो बहुत सारे पीपल थे वो अट्रैक्ट हुए थे उन माउंट एवरेस्ट की तरफ जाने के लिए. हैज़ इट ऑल्सो इंस्पायर्ड यू? क्या तुम्हें भी इस चीज़ ने इंस्पायर किया है? हियर इज़ सम इंफॉर्मेशन टू हेल्प यू टू अचीव योर goal. So this is the picture. In this picture, these are the two persons who just climbed towards the Mount Everest. Who were they? Edmund Hillary and Tenzing Norgay. So ये जो दो लोग थे, ये जो पीपल थे, इन्होंने सब और लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया कि वो भी माउंट एवरेस्ट की तरफ क्लाइम करें. Is it very chilly up there? The lowest temperature on the peak is below 0 degrees. जो लोएस्ट टेम्परेचर था उस पीक में वो कितना था? बिलो 0 डिग्री. बट द विंड कैन मेक यू फील इवन कोल्डर. जो वहाँ की हवा थी, विंड थी, वो तुम्हें बहुत कोल्ड फील करवाती है. इन फैक्ट इट इज़ एज कोल्ड एज आइस. जैसे आइस कोल्ड होती है, ऐसे ही वहाँ की जो हवा है, विंड है, वो कोल्डेस्ट होती है. इट इज़ कोल्डेस्ट इन फेबररी एंड वार्मेस्ट इन अगस्त. फेबररी में क्या होता है? वहाँ पे बहुत ठंड होती है, और अगस्त में क्या होती है? गर्मी, वार्मेस्ट वेदर होता है. थ्रू द माउंटेन्स इज स्नो कैप्ड थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे जो हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन है, जिसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, वो स्नो से कवर हुआ रहता है. व्हेन इज़ द राइट टाइम टू गो देयर? तो राइट टाइम कब होएगा जाने के लिए? तुम कह रहे हो कि फरवरी में बहुत ठंड होती है, अगस्त में वार्म वेदर होता है, जो बाकी का टाइम होता है वो स्नो कैप से कवर हुआ होता है. तो जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है? व्हेन इज़ द राइट टाइम टू गो देयर? द बेस्ट टाइम टू क्लाइम द एवरेस्ट इज़ अर्ली मे बिफोर द मानसून सीजन. बेस्ट कौन सा टाइम है? बेस्ट टाइम मई के टाइम में, जब मानसून नहीं होती, मानसून से पहले.
The best time to climb the Everest is early May before the monsoon season. मानसून सीजन से पहले मई के टाइम में बेस्ट टाइम होता है माउंट एवरेस्ट में की तरफ जाने के लिए. May, June, September, October are ideal times to travel to the Everest. जो मई, जून और सितंबर, अक्टूबर है, ये बेस्ट टाइम है ट्रैवल करने के लिए एवरेस्ट. मिड अक्टूबर टू नवंबर इज़ अ गुड टाइम टू गेट ग्रेट व्यूज़ ऑफ द पीक विद क्लियर एंड ड्राई वेदर. जो मिड अक्टूबर होता है, अक्टूबर के जो मिड का टाइम होता है टू नवंबर, अक्टूबर के मिड से लेकर नवंबर का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है टू गेट ग्रेट व्यूज़ ऑफ द पीक. जो माउंट एवरेस्ट पीक है, जो माउंट एवरेस्ट है, उसके जो बहुत अच्छे जो वहाँ पे जो व्यूज़ हैं उनको कैप्चर करने का बहुत अच्छा टाइम होता है विथ क्लियर एंड ड्राई वेदर, क्योंकि जो वेदर होता है वो क्लियर होता है और ड्राई होता है. हाउएवर फोटोग्राफर्स प्रेफर टू गो देयर इन अप्रैल. पर जो फोटोग्राफर्स है वो कब प्रेफर करते हैं? अप्रैल में, एज इट इज़ द बेस्ट टाइम टू क्लिक पिक्चर्स ऑफ द फ्लैग लाइक क्लाउड्स फ्लोटिंग अबव द पीक. क्योंकि उस टाइम बहुत एक बेस्ट टाइम होता है पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए, अपनी मेमोरीज को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि उस टाइम जो फ्लैग होता है वो ऐसे फ्लोट करता है, ऐसे हिलता है जैसे क्लाउड्स हो. सेवरल टूरिस्ट्स गो टू द फुट ऑफ द माउंटेन्स टू लुक एट इट्स ब्यूटी. बहुत टूरिस्ट जाते हैं उसकी ब्यूटी को देखने के लिए. डू वी नीड टू बी ट्रेन्ड? हमें इसके लिए ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है. वी नीड टू ट्रेन, हमें ट्रेंड होना पड़ेगा. बिफोर यू विजिट माउंट एवरेस्ट यू नीड टू बी श्योर दैट यू आर इन अ गुड हेल्थ. यस, वो कहता कि अगर तुमने ट्रैवल करना है माउंट एवरेस्ट के लिए, तुम्हें ये देखना होगा कि तुम्हारी जो हेल्थ है वो गुड है. ओनली द एक्सट्रीमली फिट, एक्सट्रीमली मीन्स जो बहुत ज़्यादा फिट पर्सनस हैं, एंड एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स कैन क्लाइंब दिस पीक. जो एक्सट्रीमली फिट और एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है क्लाइंब करने का, वो ही जा सकते हैं वहाँ पे. सच पीपल कैन एडजस्ट टू द हाइट और वेदर ऑफ द प्लेस. जो वो वैसे लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस भी होता है और जो बहुत हेल्दी भी होते हैं. ऐसे जो लोग हैं वो इसके जो माउंट एवरेस्ट का जो क्लाइमेट है उसको वो ईजिली टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेते हैं. यू नीड टू हैव फिजिकली ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड और रिड्यूस सिकनेस. आपको फिजिकली ट्रेनिंग की ज़रूरत है इसके लिए, ताकि कोई सिकनेस आपको ना हो सके. हाउ डू वी गेट देयर? तो हम कैसे जाएंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम लासा, टेक अ बस. जो लासा है वो एक पॉइंट है, उस वहाँ से स्टार्ट होती है इसकी जर्नी. वहाँ से आप बस लोगे या फिर ट्रेन टू शिगाते. देन टेक अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट टू रीच द बेस कैंप एट तिंगरी. फिर आप वहाँ पे जाके ट्रांसपोर्ट प्राइवेट बस लोगे, वहाँ पे जो बेस कैंप है तिंगरी उसकी तरफ आप जाओगे बस लेके. जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसको लेके आप तिंगरी की तरफ जाओगे. साउंड्स टफ. वो कहता है ये टफ है, इट्स साउंड्स टफ, मुश्किल लग रहा है ये. वेल, इफ़ यू डिसाइड टू रीच द टॉप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. बट अगर तुमने कहता ये डिसाइड कर लिया, फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता. वर्क हार्ड लाइक अ बी टू फुलफिल योर ड्रीम. वो कहता है यू हैव टू वर्क हार्ड, मोर एंड मोर यू विल वर्क हार्ड, मोर यू विल फुलफिल योर ड्रीम. वो कहता कि अगर तुम वर्क हार्ड करोगे, जितना वर्क हार्ड करोगे उतने ही आप अपने जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल करोगे. जस्ट लाइक एडमंड हिलेरी. जो एडमंड हिलेरी है, जैसे उसने अपने ड्रीम को फुलफिल किया पीक माउंट एवरेस्ट की तरफ जाने के लिए, और जो तेंजिंग नॉर्गे था, इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट का जो ड्रीम है वो फुलफिल किया है. तो अगर उन्होंने हार्ड वर्क किया तभी उनका जो ड्रीम है वो फुलफिल हुआ. और 5 years old Kendra and his 8 years old sister Ritvika from Gwalior, मध्य प्रदेश did. और जो उनकी 8 years old sister है, उन्होंने भी
ये किया है। द सिबलिंग सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द यंगेस्ट क्लाइंबर्स टू रीच द बेस कैंप ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। जो उनके सिबलिंग्स हैं उन्होंने भी स्टार्ट किया record by becoming the youngest climber to reach the base camp of the world's highest peak. Not to forget the 13 years old Malavat Purna from Telangana, who became the youngest female tribal climber in the world to climb Mount Everest a few years back. और जो 13 years old की जो मालावत थी, मालावत पूर्णा, जो तेलंगाना से थी, वो भी यंगेस्ट फीमेल थी जिसने क्लाइम किया टुवर्ड्स द माउंट एवरेस्ट कुछ ही देर पहले, कुछ साल पहले। सो डू यू वांट टू बी द नेक्स्ट? क्या तुम भी नेक्स्ट बनना चाहते हो टू क्लाइम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक? यू विल नीड टू वर्क हार्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। कहता क्या तुम भी बनना चाहते हो नेक्स्ट वन टू क्लाइम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक? इसके लिए तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। कहाँ तक? माउंट एवरेस्ट तक। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।